तारीख है 21 नवंबर। हो सकता है जब मैं ये वीडियो अपलोड करूं और आप तक ये वीडियो पहुंचे तब तक ये तारीख हो गया होगा 22 नवंबर। तो बातें कुछ ऐसी है कि अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री एंड बहुत कुछ जान लिया है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के बारे में। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं जाना है तो कष्ट करें, इससे पिछले वाले पार्ट्स को एक एक करके जाने। क्यों? क्योंकि हमने उसमें ये जाना कि साइन थीटा कॉस थीटा होता क्या है, साइन थीटा और जितने भी इसकी आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 और ये जो भी फॉर्मूले हैं उसको आगे हम कैसे यूज करेंगे उसका भी मैंने ड्राइव करके इधर से उधर जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर आएंगे वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो अब मुद्दा है क्या? आज का मुद्दा कुछ नहीं है, सिंपल से जो भी डाउट्स हो सकते हैं उन फॉर्मूले को लेके या फिर उन आइडेंटिटी को लेके या फिर किसी भी चीज को लेके, तो मैं उसी को कवर अप करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट हम शुरू करते हैं। जो आज का सेशन है वो है आपका डाउट सेशन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू 7 क्लासेस। जो आपका डाउट्स है यहाँ पे मैं नोट डाउन करता हूं, तब तक आप कॉपी एंड पेन निकाल लो। ओके बच्चों, आपका क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पहला क्वेश्चन उठ सकता है या कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक सबसे सरल क्वेश्चन हो सकता है, वो यही क्वेश्चन है। और सबसे पहले आपको यही जानने की जरूरत भी है, जब आप चैप्टर शुरू कर रहे हो उस टाइम पे आपको यही जानना है। क्या जानना है? देखो, इफ साइन थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखी है, इसके जगह पे हो सकता था कि आपका कॉस थीटा का वैल्यू हो सकता था यहाँ टेन होता, हो सकता था यहाँ कॉट होता, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। ठीक है, याद रखना वो चीज। अगर आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हो सकता है आप लोगों को कोई दिक्कतें आए, या फिर अगर आप लोगों को पता है बहुत सारी चीजें तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर अभी अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया चैप्टर को तो इससे पिछले वाले वीडियो को जरूर देखना प्लेलिस्ट से उठा के, जो कि इसका पार्ट 1 पार्ट 2 रहने वाला है। देखो, आपसे कह रहा है कि इफ साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है एंड पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा। मतलब कि देखो, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी। जैसा कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है और ये थीटा है, जिस थीटा की वैल्यू यहां पे साइन थीटा में दे रखी है 3/2 √3/2। लेकिन अब कहने की बात यह है कि हमें यह याद करना है कि साइन थीटा होता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं साइन थीटा होता है हमारा P/H। याद आया? नहीं आया ना? तो आप याद करो, मैंने बताया था आपको PBP/HHB। तो आपका ये है PBP/HHB। पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा पी लो, वो चीजें नहीं है, लेकिन आप इसी चीज से आप याद कर सकते हैं, ऐसा मैंने बताया था। अगर आप लोगों ने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, अभी भी कह रहा हूं, लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूं देखो, क्योंकि उसके बाद जब हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मैं बताने का नाम नहीं लूंगा। जैसे कि आप देख रहे होगे कि साइन थीटा की वैल्यू है P/H। मतलब कि इस थीटा के लिए P का काम कौन करेगा? जल्दी से बताओ, P क्या होता है? P क्या होता है? P होता है आपका परपेंडिकुलर, मतलब ये है आपका P और ये है आपका H और ये है आपका B। बोले तो इस थीटा के लिए ये जो P है अपॉन में H, मतलब कि अगर मैं कहता हूं √3/2, तो ये जो आपका P है वो आपका √3 का काम कर रहेगा, यस और नो। और जो आपका H है हाइपोटेन्यूस, ये आपका 2 का काम करेगा। तो अब अगर आप निकालना चाहो यहां से बेस तो निकाल सकते हो। क्यों निकालोगे? क्योंकि आपको सारे थीटा में जितने भी मतलब वैल्यू आएगा साइन कॉस टेन कॉट, उसमें कहीं ना कहीं बेस का यूज आएगा। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे क्या? बेस। तो जैसा कि हम जानते हैं, यहां पे आप लिख सकते हो बाई, जैसा कि आप देखे होंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा? 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब P आपका क्या है? √3 है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में बेस आपका पता नहीं है, तो बेस की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 - 3, इसका रूट बोले तो आपका आ जाएगा 1। तो बेस अब आपका आ चुका है 1। अच्छा जी, अब हमें निकालना क्या है? साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, सब निकाल दूंगा देखो चुटकी में। अब बताओ, साइन तो आपके पास है ही, कॉस निकालते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है क्या? B/H। अगर आपको याद नहीं है तो देखो, ये है आपकी पहली वैल्यू है साइन की, ठीक है, ये आपकी दूसरी वैल्यू है कॉस की, और ये आपकी जो वैल्यू है ये है टेन की। ठीक है, और इसी का हम उल्टा कर देंगे तो हम तो हैं खिलाड़ी इस चीज के। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू है B/H। अब इसमें देखो कि B आपका क्या आया है? B आपका आया है 1/H, क्या है आपका 2, तो 1/2 आ गया साइन थीटा कॉस 10।
टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी अपॉन बी, पी अपॉन में बी। पी आपका क्या है इसमें ढूंढो जल्दी से, √3, ठीक है, पी आपका है √3 और बी आपका क्या है, बी देखो ये है आपका 1, तो मतलब कि आपका आ गया √3। अगर अब मैं कहता हूं आपसे साइन कॉस टेन हो गया, अब निकाल दो आप सेक, सेक थीटा, वो भी उल्टा होता है किसका, कॉस का, तो 2 आ जाएगा 2/1 जो कि आपका हो जाएगा 2, ठीक है, साइन कॉस टेन। अब अगर कोसेक की वैल्यू बात करें, कोसेक थीटा जो कि उल्टा होता है साइन का, तो √3/2 है, तो आपका आ जाएगा 2/√3। ओके, अगर अब मैं कहता हूं किसका, कॉट का, तो आप कॉट क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा जो कि उल्टा होता है टेन का, टेन आपका है √3, तो आपका आ जाएगा 1/√3। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहां से आपको नहीं निकालना है, आपको सीधे इससे निकालना है, तो देखो आपका साइन का वैल्यू है p/h, तो उस यहीं से आप सोच लोगे कि कोसेक की वैल्यू हो जाएगी h/p, h है आपका 2 और p है आपका √3, तो 2/√3 हो जाएगा। इसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं। चलिए जल्दी से आप इसे नोट डाउन करो और मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और हाँ, ऐसे ऐसे करके RS अग्रवाल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों को कृपया करके लगाएं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन एक जैसे, लगभग थोड़े बहुत अंतर है, तो वो 3 से 4 क्वेश्चन है, उन्हें आप खुद से लगाओ, ये आपका वर्क है, होमवर्क, ठीक है। और जल्दी से इसे नोट डाउन करो। देख पा रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर में भी लगभग वैसा ही है, क्या है वैसा, क्या है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है और आपसे सारे ही रेशियो पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें जो साइन थीटा की वैल्यू है वो है आपका a² माइनस b² अपॉन में a² प्लस में b², तो आपसे पूछे और रेशियो, तो आप निकालोगे कैसे, सोचा है कभी इसके बारे में, नहीं सोचा है तो अभी मैं सोचवाऊंगा और आपको वैसे ही करना है पेपर के अंदर भी। और इस टाइप के क्वेश्चन ना बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा से ज्यादा कर सको उतना ही बेनिफिट है। सुनो क्यों, क्योंकि आपसे ना ये दे देगा और इसकी जगह ना टी रेशियो आपसे पूछा है यहाँ पे, लेकिन आपको टी रेशियो की जगह ना सेक थीटा और कॉस थीटा, मतलब इस टाइप की अलग रेशियो, जितने भी साइन थीटा को छोड़ के बचे हैं आपके पास पांचों रेशियो, उन सारों में से किसी का नाम दे देगा, हो सकता है कॉट थीटा पूछ दे, ठीक है, और आपसे पूछ दे तो तुरंत आपको बताना है, तो आप कैसे बताओगे, ये देखो सिंपल से आपके पास साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है और फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियो पूछा है, तो साइन थीटा आपको याद होगा कि होता क्या है, साइन थीटा आपका होता क्या है, p/h होता है, जो कि आपका a² माइनस b² अपॉन में a² प्लस में b² है। तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं यहाँ पे, जो कि आपका क्या हो जाएगा, देखो ये आपका हो गया a b एंड c, ये अगर मैं इस थीटा के लिए बात करूं तो आपका यहाँ पे p हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b, क्या हो जाएगा, ये आपका b, और ये आपका हो जाएगा h। अगर मैं p की बात करूं तो आपका ये है आपका a² माइनस b², और अगर मैं इसकी h की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा a² प्लस में b², ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास a² प्लस b² भी आ गया और ये भी आ गया, तो आप b भी निकाल सकते हैं, b बोले तो बेस, कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सा है, बाई, जैसा कि आप जानते होंगे कि हाइपोटेनियस आपका दे रखा है क्या, a² प्लस में b², उसका मैं कर दूंगा स्क्वायर अगेन, ये आपका p है, p आपका है a² माइनस b², उसका भी मैं कर दूंगा स्क्वायर, प्लस में b², हमें पता नहीं है तो वो हमें निकालना है, ठीक है। चलो इस वाले को हम इधर भेज देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा a² प्लस में b² का स्क्वायर माइनस a² माइनस b² का स्क्वायर इक्वल टू में आ गया आपका b²। जैसा कि आप इसके अंदर भी आप देख रहे होगे, यहाँ पे आपका जो भी है उसका है स्क्वायर, यहाँ पे आपका जो भी है उसका है स्क्वायर, या तो आप इसे सेपरेटली खोल ले, ठीक है, या फिर इसे आप x मान ले, x² माइनस y², और x² माइनस y² का फॉर्मूला खोल दे। कैसे खोलेंगे, देखो आप सिंपल से लिख देंगे a² प्लस b² प्लस ये जो भी है आपका a² माइनस b², अगेन इसे कर देंगे हम माइनस, ठीक है, एक बार प्लस और एक बार करते हैं ना माइनस, तो वैसे ही हम कर देंगे एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये आपका आ गया क्या, देखते हैं क्या आ गया, इस b² से b² कैंसिल आउट, इस a² से a² कैंसिल आउट, जो आपका बच गया वो आपका बच गया b। अब a² कितना हो जाएगा, 2a² इंटू ये आपका b² कितना बच गया, 2b² इक्वल टू कितना आ गया b, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4a² b² की वैल्यू है बच्चों, तो b², अब अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो आपका आ जाएगा 2ab। चलो जी, अब b की भी वैल्यू आपकी आ चुकी है, लेकिन पूछा है आपको सारे ही रेशियो के बारे में, तो यहाँ पे आप b की जो वैल्यू आई है आपकी 2a
पी, उसे आप नोट डाउन कर दें। अच्छा, अब आपको निकालना क्या है, जल्दी जल्दी बताते जाओ और मैं निकालते जाऊंगा। सबसे पहली बात आपको याद होगा पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है, ये आपका होता है साइन कॉस टेन कॉट का, ठीक है, साइन कॉस टेन का। तो कॉस की वैल्यू अगर निकालना हो तो आपका हो जाएगा बी अपॉन एच। बी आपका क्या है, देखो 2ab, एच आपका क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कॉस हो गया। अब टेन क्या हो जाएगा, टेन थीटा, पी अपॉन में बी, पी आपका क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी आपका क्या है 2ab, ठीक है। अगर मैं यहां से निकालू क्या, सेक थीटा, ठीक है, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी, जो कि आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में 2ab, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट निकाल दो। अब कॉट क्या हो जाएगा, बी अपॉन में पी, जो कि आपका हो जाएगा 2ab अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा जी, कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, साइन का उल्टा हो जाएगा, बोले तो एच अपॉन पी, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। देखो सिंपल तरीके से आप लोगों ने सीख लिया होगा, और ऐसे ही करके अगर आप लोगों को कुछ भी पूछ देता है तो आप ऐसे ही करके आप निकाल सकते हैं, और घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल होगा, आपके पास जो भी आएगा वो भी बहुत ही सिंपल होगा। बस आपको करने का ना जो तरीका है उसको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए, अगर यहां तक समझ में आया तो जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बढ़ते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और अगर आपने कॉपी खोल रखा है ना तो कॉपी कर लो, जरूरत नहीं है वीडियो पॉज करो, ओके। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे होगे क्या लिखा हुआ है, इफ रूट 3 tan थीटा इक्वल्स टू में है 1, तो आपको वैल्यू करनी है फाइंड किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। देखो वैल्यू किसकी फाइंड करनी, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मतलब यह है कि आपको वहां पे अगर कॉस की वैल्यू मिल जाए और साइन की वैल्यू मिल जाए, कैसे, जो कि आपका गिवन है उसमें से आप किसी भी कंडीशन से आप इनकी वैल्यू निकाल लो, तो आप जो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो। अच्छा, दूसरा तरीका यह है, इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं, दो तरीकों से आप कर सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका यह है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप बदल दो किसी एक फॉर्म में। कैसे बदलोगे, देखो इसकी वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है, जैसा कि आप लोगों को आइडेंटिटी के अंदर पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, जो कि आप लोगों को मैंने प्रूफ भी करवा के बताया है, समझाया है और सिखाया है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं आपसे क्या देता हूं, इसमें से किसी एक वैल्यू को निकालो, किसी भी एक को, ठीक है। अच्छा, साइन का निकालना चाहते हो साइन का निकालो, कॉस का निकालना चाहते हो कॉस का निकाल लो, बस आप निकाल लो। तो चलो मैं निकाल लेता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस के जगह ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप पुट कर देना। क्या पुट कर दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहां मैं साइड में कर दे रहा हूं, हालांकि मैं बाद में करवाऊंगा भी। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से मैं इसे वैल्यू को पुट कर दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहां पे आपका क्या आ गया, 1 माइनस क्या आ गया बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसके जगह पे साइन की वैल्यू निकाला होता, किसकी वैल्यू निकाला होता बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा की, तो क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके जगह पे मैं पुट कर देता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब फिर वैसा ही कुछ ना कुछ आता, ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा कुछ आ जाता। लेकिन आपको बस इतना है कि किसी एक वैल्यू को पुट कर दो। अब जिस वैल्यू की पुट की हो ना आपने, उसकी वैल्यू निकाल लो। आप कैसे निकालोगे, यहां पे आपको दे रखा है टेन थीटा, क्या दे रखा है बच्चों, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में √3। अब जैसा कि आप जानते ही हो, क्या जानते हो यार, टेन जो होता है क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है। मतलब कि आप अगर इसे कंपेयर कर दें पी अपॉन बी से, तो पी की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कितनी है 3, रूट में वो भी, ठीक है। तो आप एक ट्राइंगल बनाए बड़ा ही सिंपल तरीके से। अगेन उसके बाद आप जो है इसे का नाम दे दें थीटा और इसका नाम दे दें ए बी एंड सी, और ये आपका p हो जाएगा 1, अब b हो जाएगा आपका √3। और अगर आप h की बात करो तो आपको h पता नहीं है, तो आप लिखेंगे सीधे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता ही होता है। तो h की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, 1 स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, जो कि आपका हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस में 3,
ठीक है, 1 स्क्वायर नहीं आएगा, 1 आ जाएगा। और अगेन इसकी बात करूँ तो आपका हो जाएगा रूट के अंदर 4, जो कि आपकी आ जाएगी एच की वैल्यू। तो एच की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो आपका आ जाएगा 2। तो ये आपका एच कितना आ गया बच्चों, 2। अच्छा जी, अब आपको निकालना क्या है, साइन की वैल्यू। तो आप सिंपल से आप क्या करेंगे, साइन लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है। अब पी आपका क्या है, 1, ठीक है, और थीटा है बोले तो ये एच क्या है आपका 2, तो 1/2 आ गया। अगेन कॉस की, अगर आपको इतना झमेला और फॉर्मूला याद नहीं रहता है, इफ एनी चांस, मैं ये तो सिखा ही रहा हूं, साथ में मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप यहीं से आप क्या निकाल लें, कॉस की वैल्यू। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन में एच। अब बी आपका क्या है, √3/2, ठीक है। अच्छा, आपको प्रूफ मतलब वैल्यू किसकी चाहिए थी, ठीक है, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, आपको ये करना था, देन इवैल्यूट यहां पे लिखा होगा, ठीक है, देन इवैल्यूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप सिंपली लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू आपकी है √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर। देखो ये जितने भी क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ना, पार्ट बाय पार्ट ला रहा हूँ, हालांकि ठीक है, मैं एक ही पार्ट में आपके लिए नहीं लाता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए भी थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी लेंदी हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि पार्ट बाय पार्ट, हाँ, एक दिन में मैं 2 वीडियो पोस्ट करता हूँ हमेशा, हर दिन, ठीक है। तो पार्ट बाय पार्ट लाता हूँ मैं, उसी हिसाब से आप लोगों के लिए क्वेश्चन, आपके लिए अगर दोनों पार्ट को आप देख लें तो वो मोर देन इनफ होगा एक दिन में पढ़ने के लिए। और जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, ठीक है, अभी भी अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चीज़ में 5 मंथ की स्ट्रेटजी में जुड़ जाएं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी के साथ मैं बता रहा हूँ ना, उसी हिसाब से आप लोगों को पढ़ाई करना है, उसी हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है। देखो, अगर आप √3/2 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस 1/4। इसे अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपका आ जाएगा 2/4, जो कि आपका हो जाएगा 1/2। ये हो गया। चलिए, ये तो हो गया। ये आपको तब करना है जब आपको फॉर्मूला याद नहीं है या फिर अगर आपका मूड खराब हो रहा है। लेकिन अगर आप इस हिसाब से भी करना चाहते हैं ना, इस हिसाब से भी, तो भी आप कर सकते हैं। देखो कैसे, इसे हमने ड्राइव किया था अभी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ही, और कॉस स्क्वायर थीटा में मैंने इसे पुट कर दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपका आ गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं 1 - 2 साइन की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, 1 - 2 × 1/4। इसे 2 कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो ये आ गया 1 - 1/2। अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं तो 1/2 आएगा, जो कि इसके बराबर है कि नहीं, जल्दी बताओ, है कि नहीं। अच्छा जी, अब दूसरा, ये जो है ना, इसे ना ध्यान में रखना कि ये सवाल का एक दूसरा पार्ट है, ठीक है। अगेन अगर मैं यहां से साइन की वैल्यू निकाला होता, ठीक है, मेरी मर्जी, अगर आप कहते हो कि मेरे को सर कॉस की वैल्यू नहीं, मेरे को साइन की वैल्यू चाहिए, तो आप इसे इसमें पुट करते, अगेन फिर आप निकाल के मेरे को कमेंट करके बताते। याद आया क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आया। चलिए, अगर यहां तक आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो भी मैंने आज डिस्कस किया अगर वो समझ में आया, तो सबसे पहले आपको वो जो चैनल है मेरा समन क्लासेस, उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप जितने भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करते हुए जा रहा हूं, ठीक है, चैप्टर को कंप्लीट करवा ही रहा हूं, साथ में स्ट्रेटजी दे रहा हूं, पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, कैसे पढ़ना है वो करना है, साथ में थ्योरम प्रूफ करवा रहा हूं, साथ में ही क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है, सारी चीज़ों को, जितने भी चीज़ है आपको कवर अप करवा के दे रहा हूँ। तो इसके लिए आप जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस, और सब्सक्राइब कर लिया करो। ओके, चलिए बाय बाय।